बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो उम्रे के साथ साथ जो है तुर्की को साथ जो है वो फ्री में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और साथ तुर्की का फ्री वीज़ा लेके तुर्की जो है वो विजिट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो ऐसे तमाम लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बताता चलूं कि तुर्की ने कुछ अर्सा पहले जो है वो अनाउंस किया है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी जो कि उम्रे के लिए जाना चाह रहा है और वापसी पे जो है वो साथ तुर्की का जो है वो विजिट वीज़ा जो है वो प्लान करना चाहता है और तुर्की को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए तुर्की ने फ्री वीज़ा जो है वो अनाउंस किया है। फ्रेंड्स, इस फ्री वीज़ा को जो है किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं, क्या क्या इसकी शराइत हैं, क्या इसकी वीज़ा फीस है, बाकी क्या डिटेल है, पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको जो है बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये चेक लिस्ट आपको जो है उम्रे की मैं दिखा रहा हूँ। ये बाकायदा मैंने अनातोलिया की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड की है और अनातोलिया जो है आप जानते ही हैं कि ऑफिशियल पार्टनर है, एक वेंडर है पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अनातोलिया के ऑफिस से आपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है। इसमें 2 से 3 चीज़ें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अलहदा से जो है एक शीट में दिखाऊंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपने पहले उम्रे का अपना जो है वो वीज़ा ले लेना है। जब आपका उम्रे का ई वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा, आपके पास एयर टिकट कंफर्म जो है वो जब आप परचेज कर लेंगे, उसके बाद जो है आप अनातोलिया के ऑफिस को विजिट करेंगे तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपने अपने उम्रे का जो ई वीज़ा है उसका जो है वो कॉपी साथ जो है वो देनी होगी और दिखाना होगा कि आप उम्रे का ई वीज़ा जो है वो ले चुके हैं। जिसमें जो दूसरी शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि जब आप उम्रे के लिए जाएंगे तो उम्रे पे जाने के लिए आपके पास जो आपने एयर टिकट रेजिडेंट परचेज करनी है उम्रे के लिए वो टर्किश एयरलाइन की जो है वो होनी चाहिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें जो है आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, यानी कि जब आपके पास ई उम्रा का वीजा जो है वो आपके पास आ जाएगा और उसके बाद जब आप टिकट टर्किश एयरलाइन की खरीद लेंगे तो उसके बाद फिर आपने अनातोलिया के ऑफिस जो है वो जाना होगा। और फ्रेंड्स, जब आप अनातोलिया के ऑफिस में वीज़ा अप्लाई करने के लिए तुर्की का जाएंगे तो उसके लिए जो है आपने कम से कम 30 दिन पहले वहां पे जो है वो जाना होगा। उम्रे पे जाने से 30 दिन पहले, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 फरवरी को जो है वो उम्रे के लिए जाना है तो आपने 1 जनवरी को यानी कि 30 दिन पहले जाके अनातोलिया के ऑफिस में टर्की का वीज़ा अप्लाई जो है वो कर देना है। अगर आप इससे कम दिनों में जाएंगे तो आपका ये वीज़ा अप्लाई जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वैसे ही देने होंगे जैसे कि आप जो है अपना रेगुलर वीज़ा तुर्की का अप्लाई करते हैं तो आप देते हैं। उसमें जॉब वाले बंदों के लिए सैलरी स्लिप, जॉब लेटर, इसके अलावा लीव एप्लीकेशन। इसी तरह जो बिजनेस वाले बंदे हैं, बिजनेस वाला जो बंदा है वो अपने बिजनेस का प्रूफ, टैक्स रिटर्न, इसके अलावा FRC जो है वो दोनों लोग देंगे, जॉब वाले भी और बिजनेस वाले भी। तो इसलिए बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने उसी तरह ही पूरी करनी है जिस तरह आप तुर्की का रेगुलर वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको वीज़ा फीस का चलान जो है वो नज़र आ रहा है। ये कल की वीज़ा फीस है, अनातोलिया के ऑफिस में जमा हुई है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फीस है, ये अनातोलिया की फीस है 18,265 रुपये। इसके अलावा इंश्योरेंस की जो फीस है 52,645 रुपये है। तो ये जो टोटल फीस बनेगी सारे चार्जेस जो है इंक्लूड करके वो तकरीबन 35,000 रुपये जो है वो बनेगी। ये कम या ज्यादा डॉलर की प्राइस के अकॉर्डिंगली जो है वो थोड़ा बहुत जो है इसमें फर्क जो है वो आ सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इस सारे ब्रेकअप में तुर्की की वीजा फीस जो एम्बेसी की है वो शामिल नहीं है। अब आपको मैं फीस चलान एक और दिखाता हूं जिसमें कौंसलेट की फीस भी शामिल है। ये आप देख सकते हैं 16,800 रुपया फीस आपको कौंसलेट की नजर आ रही है और इसका जो टोटल सम है वो 51,556 रुपये है। यानी कि अगर आप रेगुलर तुर्की का वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर आपने 51,556 रुपये वीजा फीस पे करनी है और अगर आप उम्रे के साथ अपना वीजा अप्लाई करेंगे तुर्की का तो फिर आपको तकरीबन 35,000 रुपये जो है आज की डेट में जो है वो पे करने पड़ेंगे। यानी कि जब आप तुर्की का वीजा उम्रे के साथ अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कौंसलेट की फीस है यानी कि जो एम्बेसी की फीस है वो आपको चार्ज नहीं होगी, वो आपकी जो है वो बच जाएगी, वो जो कि 16,800 रुपये है। तुर्की का या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अगर आप मेरे थ्रू जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मेरी पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनके पास प्रॉपर जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या इसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मौजूद है, वही रब्ता जो है वो अफराद करें। इसके अलावा डन बेस पे हम कोई भी काम नहीं करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से एक लीगल काम करते हैं और सिर्फ ऐसे लोगों को जो है वो वीजा कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिनके पास प्रॉपर जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जो है मौजूद है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।